हम यूज करेंगे एक एप्पल का। इस एप्पल के 4 टुकड़े करूंगा मैं। एक ठोस गोले के पृष्ठ को रंगने के लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता है। इस ठोस गोले के 4 समरूप टुकड़े बनाए जाते हैं। इन 4 टुकड़ों के सभी पृष्ठ को रंगने के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता होगी? देखो भाई, आप पहले तो यह समझो, कितने लोगों को प्रश्न समझ में आया सिर्फ मुझे यह बता दो। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ मुझे यह बता दो कि कितने लोगों को प्रश्न समझ में आया। उसके आगे मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास कोई बॉल तो नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल तो आपके लिए लेकर आया हूं। देखो, सिंपल बात है और आपको इतना प्यारा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। एक गोले को अगर आप पूरे गोले को पेंट करोगे तो इसको पेंट करने के लिए 4 लीटर पेट्रोल चाहिए, मतलब पेंट चाहिए, सॉरी, 4 लीटर पेंट चाहिए। एक गोले को अगर पूरा पेंट करना है तो इसको कितना पेंट चाहिए? 4 लीटर पेंट चाहिए। अच्छा, गोले को पूरा पेंट करना है तो गोले को पूरा पेंट करना यानी टोटल सरफेस एरिया, तो वो आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। एक गोले को पूरा पेंट करना है तो 4 लीटर पेंट की आवश्यकता है। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस गोले के 4 बराबर टुकड़े कर दो। इस गोले के 4 बराबर टुकड़े कर दो और अब उन सबको भी पेंट करो। तो जब आप किसी गोले के टुकड़े करोगे, है ना, किसी गोले के आप टुकड़े करोगे, 4 टुकड़े करोगे, तो वो क्या स्थिति बनेगी भाई? वो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, उसमें ये 2 फेस और आ जाएंगे। देखो, आपको क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था कि आप पूरे में पेंट कर रहे थे। अब आपको इस पर और इस पर भी पेंट करना है, इस पर और इस पर भी पेंट करना है, इस पर और इस पर भी, और इस पर और इस पर भी। ये जो येलो आपको दिख रहा है, अब इतना आपके लिए एक नया काम बढ़ गया, क्योंकि आपको अब इस पर भी पेंट करना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। मैंने आपके लिए ना आज बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्योंकि मैं इसके आगे जो बताऊंगा वो कई लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक एप्पल का। सभी को एप्पल दिख रही है ना? इसका ये हटा देते हैं। जस्ट इमेजिन कि भाई ये गोला है ना? इसको अगर पूरा पेंट करना है, आप समझो कि ये पूरी अपने आप में एक बॉल है। अगर इसको पूरा पेंट करना है तो इसको पूरा पेंट करने के लिए 4 लीटर पेंट चाहिए, लेकिन ये तो पूरा बाहर बाहर होगा। अब मैं आपको कैमरे में दिखेगा नहीं, लेकिन इस एप्पल के 4 टुकड़े करूंगा मैं, है ना? अभी मैं आपको 4 टुकड़े करके बता रहा हूं। हालांकि 4 टुकड़े करने के बाद एप्पल में ही खा पाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने एक पीस ऐसे कर दिया और एक पीस और कर दिया। अब देखो, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। ये फर्स्ट पीस, मतलब एप्पल मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि हर एक व्यक्ति ने एप्पल अपनी जिंदगी में कभी ना कभी काटी ही होगी। अब सबसे खास बात देखना, ठीक है? ये आ गई एप्पल आपकी, ये आ गया एप्पल का एक पीस, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब क्या होगा जब ये एप्पल को आप ऐसे देखोगे तो इसमें ना ऐसे 2 हिस्से आपको दिखाई देंगे। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये अपने आप में अर्धवृत्त है। ठीक है, ये जो अपने आप में एक हिस्सा आपको दिख रहा है ये अर्धवृत्त है, और ये भी अर्धवृत्त है। एप्पल को अगर हम परफेक्ट काटेंगे और एक सही गोला अगर लेकर आएंगे, है ना, तो ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त समझ रहे हो? ये वृत्त का आधा भाग। एप्पल को जब काटोगे तो आधा भाग ऐसे ही तो दिखाई देगा, है ना? फिर ये आधा हो गया। तो एक पीस अपने आप में क्या कर रहा है? आधा वृत्त, आधा वृत्त। तो एक पीस का ये जो हिस्सा है ये अपने आप में एक सर्कल कवर कर रहा है भाई। आधा वृत्त और आधा वृत्त। देखो, बाहर तो पेंट हो गया, बाहर तो पेंट हो गया। बाहर पेंट करने के लिए कितना पेंट चाहिए? तो 4 पाई आर स्क्वायर चाहिए। अब मेन आपको यह समझना है कि जब हम इस गोले को काटेंगे, जब मैंने एप्पल को काटा तो ये एक नया हिस्सा आ गया और ये एक नया हिस्सा आ गया। इन दोनों पर भी पेंट करना है। बाहर तो पेंट हो गया, इन दोनों पर पेंट करना है। तो ये वाला हिस्सा अर्धवृत्त है, ये वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये अपने आप में एक वृत्त बन जाएंगे। ठीक है, मैं खा लूंगा आपकी जगह, आप चिंता मत करो, है ना? ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक अर्धवृत्त बन जाए, एक कंप्लीट वृत्त बन जाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर, इस पर पेंट करोगे तो पाई आर स्क्वायर, इस पर पेंट करोगे तो पाई आर स्क्वायर, और इस पर पेंट करोगे तो पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है।
तो पूरा बाहर पेंट करने का 4 पाई आर स्क्वायर था, और जब ये एप्पल के 4 पीस पे करोगे तो ये भी कितना हो गया भाई, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो टोटल कितने पर पेंट करना है, 8 पाई आर स्क्वायर पे पेंट करना है। जब 4 पाई आर स्क्वायर के लिए 4 लीटर, तो 8 पाई आर स्क्वायर के लिए कितना लीटर, 8 लीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, चलो मैं आपके सामने एप्पल नहीं खाऊंगा, लेकिन नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा। इससे अच्छा समझाने का कोई तरीका मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइव क्लास में एप्पल काट दी जाए। आप समझो, तब तक मैं एप्पल के बीज निकाल देता हूं। ठीक है, बताओ भाई, समझ में आया? खा लूं मैं आपकी 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 जगह मैं खा लेता हूं, है ना? मैं खा लेता हूं। इतनी मेहनत करिए तो खा ही लेते हैं थोड़ा सा। अब मुझे नहीं पता यार कौन सा एप्पल है ये, बोलो भाई, समझ आया? और इसका बेस्ट तरीका है, खुद एक एप्पल काटो, उसको जो मैंने करके बताया वैसा देखो और उस एप्पल को खाओ, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो आगे चले। तो पूरे बाहर पेंट करने का 4 पाई आर स्क्वायर, और अंदर जो 4 टुकड़े हुए उनका 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल 8 पाई आर स्क्वायर पे पेंट करना है, तो 8 लीटर पेंट की जरूरत होगी। ये आपका आंसर है। हाँ, एक पार्ट से एक सर्कल, 4 पार्ट से 4 सर्कल। देखो, इतनी मेहनत करो कि इंसान के पास ना 2 एप्पल होने चाहिए, एक ओरिजिनल एप्पल और एक ये वाला एप्पल, है ना? इतनी मेहनत करो कि आपके हाथ में 2 एप्पल हो। एप्पल नहीं है सर, पोटैटो है। हाँ, तुम आलू काट लेना, आलू से भी आंसर वही आएगा।